समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करते हुए हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कराने वाले हैं, क्योंकि संसार में अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख है और उस अज्ञान की निवृत्ति का एकमात्र उपाय मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करना। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बबीता जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, एक प्रवचन के माध्यम से आपने कहा था कि गुरु कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा मानना है कि गुरु सब कुछ देता है, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि प्रणत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। वास्तविकता तो यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता और इसी सिद्धांत की अपेक्षा से गुरु भी भक्तों को शिष्यों को कुछ नहीं देता। पर फिर भी कई बार भक्त शिष्य श्रावक गुरुओं से उपकृत होते हुए देखे में जाते हैं। इसके पीछे का रहस्य यही है कि स्वयं गुरु कुछ ना भी दे, पर फिर भी अगर भक्त की शिष्य की योग्यता कुछ प्राप्त करने की है, उसका श्रद्धा समर्पण सर्वोत्कृष्ट है, तो वह गुरु से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। ये एक ऐसा अद्भुत संसार का श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है जिसके कारण से बहुत सारे काम बिना किए भी होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे एकलव्य ने मात्र मिट्टी की गुरु को बनाते हुए उनसे विद्या को प्राप्त किया था, यूँ देखा जाए तो मिट्टी के पुतले ने क्या सिखाया होगा, क्या बताया होगा, क्या दिया होगा, पर फिर भी इस मिट्टी के पुतले को गुरु मानते हुए उनके प्रति
जो श्रद्धा समर्पण था, यह श्रद्धा समर्पण ही उसको विद्या प्राप्त करने के लिए निमित्त बना था। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति सर्वत्र समझने की आवश्यकता है। जिन जीवों के लिए गुरु के प्रति तीव्र श्रद्धा समर्पण होता है, उनके बिगड़े काम भी बनते देखे जाते हैं, उनको उनसे बहुत कुछ प्राप्त होते हुए भी देखा जाता है। पर ऐसे भी जीव, ऐसे भी तथाकथित श्रावक भक्त होते हैं जो दिया तले अंधेरा के समान गुरु के समीप होने पर भी, गुरु के आगे पीछे घूमने पर भी वे गुरु से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते। ये व्यक्ति का अपना अपना अंतरंग का श्रद्धा समर्पण का ही पुरुषार्थ है, जिसके माध्यम से वह गुरु से कुछ न कुछ प्राप्त करते हुए देखा जाता है। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पण नहीं है, तो उनसे वह कुछ भी प्राप्त नहीं करते। और इसी कारण से जो आगम की हमारे जिन शासन की व्यवस्था है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उपादानभूत कुछ नहीं देता, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से जिसके हृदय में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा होती है, वह कभी भी गुरु के पास से खाली हाथ नहीं जाता। अपने स्वयं के उपादान और गुरु का निमित्त, ऐसा दोनों व्यवस्थाओं के कारण से ही भक्त को अक्सर कुछ न कुछ मिलता हुआ देखा जाता है। वह उसके श्रद्धा समर्पण से ही प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदु पांडे, तुलसीनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे अपने आचार्य शांति सागर महाराज जी, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी, आचार्य विराग सागर महाराज जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी, इनके सभी के पीछे सागर शब्द लगाया जाता है। जैसे फिर देव नंदी महाराज जी, इनके नाम के पीछे वसु नंदी महाराज जी, इनके पीछे नंदी शब्द लगाया जाता है। और भी कहीं के जैसे कीर्ति शब्द लगाया जाता है। तो ये सागर, फिर नंदी, फिर कीर्ति, ये किस कारण से लगाया जाता है, कि किस प्रकार से इसका कृपा समाधान करें? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये मुनियों के नाम रखने की व्यवस्था कुछ विशेष रूप से देखने के लिए मिलती। पूर्व समय में जब भी कोई श्रावक दीक्षा लेता था, तो उसका जो गृहस्थावस्था का नाम था, वही उसके मुनिराज, महामुनिराज, आचार्य आदि के विशेष उपाधियों के साथ, पदों के साथ लिया जाता। पर चूँकि वर्तमान में ये संघ की अपनी अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था, कहीं सागर, कहीं नंदी, कहीं ऋषि, कहीं कीर्ति, अनेक प्रकार के उन शब्दों के साथ उनको जोड़ते हुए अलग नाम रखने की व्यवस्था है। उसके पीछे ऐसा कोई आगम प्रमाण नहीं है कि सागर ही रखने से वे मुनिराज होते हैं, नंदी रखने से नहीं होते, या नंदी कीर्ति ही रखना चाहिए और कुछ नहीं। आने वाले समय में और भी कुछ नए नामों से संघों की व्यवस्था हो सकती है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई आगम का प्रयोजन या बाधा नहीं है कि ऐसा होने से ही मुनिराज है, क्योंकि बहुत सारे परंपराएं आगम में पूर्वाचार्यों की अपेक्षा से प्राप्त होते हैं। तब नंदी संघ, मुनि संघ, काष्ठा संघ, ऐसे संघों के परंपरा या उनके मूल नाम भी प्राप्त होते। तो कई बार उनसे प्रेरित होते हुए ये अलग अलग व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही है। ये मात्र व्यक्तिगत वर्तमान में संघों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं है। इसके पीछे कोई भी आगम का प्रमाण पूर्वाचार्यों ने नहीं दिया कि ऐसे ही नाम होने से मुनि कहलाए थे। क्योंकि पहले समंतभद्र महाराज या उस अमृतचंद स्वामी, उसके साथ कुंद स्वामी, ऐसे अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के नाम होते थे। पर ये प्रचलन में आया है और अपने अपने एक संघ की परंपरा व्यवस्था समझ में आ जाए, इसलिए कहीं सागर, कहीं नंदी, कहीं कीर्ति, कहीं ऋषि, ऐसी व्यवस्थाएं अपने अपने आचार्य संघों ने अपने अपने संघ की व्यवस्था बनाने के लिए बनाया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विजया जैन, तुलसीनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। जी मुन्नाज कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन। शुल्लक जी को क्षामी क्षामी क्षामी। मुनिश्री, हम सबके विकल्पों के सम्यक समाधान के लिए आपका कोटि कोटि आभार।
मुनिश्री मेरा जिज्ञासा है कि जैसे पानी का स्वभाव शीतल है लेकिन अग्नि के संयोग से वो गर्म हो जाता है, ऐसे ही हम भी स्वभाव से शांत निर्विकल्प रहते हैं लेकिन संयोग से अशांत और विकल्प से हो जाते हैं, तो उसमें हम कैसे शांत और निर्विकल्प रहें? नमोस्तु महाराज जी। माँ, पानी और इंसान में ज़मीन आसमान का अंतर। पानी को तो ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है कि संयोग को प्राप्त होते ही मैं विभाव को प्राप्त होता हूँ, पर आप जैसे इंसानों को इसका बोध होना परम आवश्यक है कि मैं जब जब विभाव को प्राप्त करता हूँ वहाँ वहाँ अशांति होना, ये पर द्रव्यों से मतलब जल आदि बाहर के द्रव्यों से अनुभूत करने का विषय है। इसलिए जब हमें यह समझ में आ रहा है तो मनुष्य पर्याय की सही मायने में साधना ही यही है कि निमित्त मिलने पर भी अपने आप को शांत करना, क्योंकि मनुष्यों के पास ज्ञान, दर्शन, चेतना ये विशेष ऐसे गुण हैं जिनके कारण से वह विपरीत परिस्थिति होने पर भी कहीं न कहीं उसे अनुकूल बनाने की साधना अपने अंतरंग के परिणाम और परिणति से कर सकता है। ये निमित्त जो भी हमें उपस्थित हुए हैं अशांत करने वाले, ये मात्र मेरे बाहर के निमित्त है। ये निमित्त संयोगी भाव है, मुझे विभाव में ले जाने वाले हैं। ये सतत सतत चिंतन करने से, ऐसे निमित्त मिलने पर भी अपने आप को संभालने की साधना करने से ही व्यक्ति मनुष्य शांत हो सकता है। परिस्थिति चाहे परद्रव्यों के संयोग से, परद्रव्यों के वियोग से भी क्यों ना उत्पन्न हो, पर परिस्थिति है और उस परिस्थिति को जीतने के लिए अपनी मनस्थिति को ठीक करना, यही सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ मनुष्य कर सकता है। और जितना अधिक पुरुषार्थ आप अपने मनस्थिति को संभालने का करेंगे, उतना ही विशेष फल आपको अपने स्वभाव में रहने के लिए, शांत रहने के लिए कार्यकारी निमित्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। तुलसी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से दीपाली मोदी, अगले समीचीन विकल्प के साथ। त्रय मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। चुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, सबसे पहले तो हम पूरे तुलसी नगर समाज से हम भक्तिवश आपकी भक्ति करने में या किसी भी चीज़ में हमसे कोई गलती हो गई तो हम सब क्षमा चाहते हैं। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत अच्छे मतलब बेसिक चीज़ों में ही बहुत सुंदर चीज़ें बताई हैं और दर्शन के बारे में बताया आपने कि शुद्ध भावों से दर्शन करने में 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। तो दर्शन तो सभी रोज़ बेसिक करते ही हैं, लेकिन हम ऐसे कैसे शुद्ध भाव बनाएं कि वो दर्शन करने का लाभ हमें मिले? नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मात्र शुद्ध भावों से नहीं, अपितु शुद्ध विधि पूर्वक और शुद्ध भावों पूर्वक किया जाने वाला प्रभु का दर्शन करोड़ों उपवास का फल देने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए ये दोनों बातों को हमें समझना बहुत आवश्यक है कि मात्र शुद्ध भाव करने से काम नहीं होगा। आपकी विधि भी शुद्ध होनी चाहिए, आपके भाव भी शुद्ध होने चाहिए, तभी ये इतना विशेष फल प्रभु के दर्शन का होता है। जो अक्सर मंदिर में पहुंचकर श्रावक यहाँ वहाँ की बातों में उलझ जाता है, कई बार व्यवस्थाओं को देखकर नाराज़ होता है, कई बार श्रावकों के कुछ विपरीत परिणमन को देखकर अपने भाव खराब कर लेता है। तो जितना व्यक्ति इन बाहर के परिस्थितियों को देखना छोड़ेगा, उतना ही भावों की विशुद्धि की ओर बढ़ता जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ उन्हें बाहर के निमित्त मिलेंगे, कहीं न कहीं श्रावक होने के नाते से राग द्वेष उत्पन्न होगा। और अगर प्रभु को देखने के अलावा अन्यत्र कहीं दृष्टि जाकर राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, राग द्वेष उत्पन्न होने के कारण से वह भावों की अशुद्धि हुई और अशुद्धि के कारण से ही वह श्रेष्ठतम फल जीव प्राप्त नहीं कर पाता। तो जितना वह बाहर के निमित्तों से बचेगा उतना ही कार्यकारी है।
जैसे कई बार मंदिर में प्रवेश करते हुए श्रावक कहता है निश्चय ही निश्चय ही निश्चय, ये एकमात्र फॉर्मेलिटी हो चुकी है। निश्चय ही क्यों कहा जाता है ये भी अधिकांश लोगों को नहीं पता है। देहरी पर पहुंचते ही निश्चय ही कहते हुए 3 बार निश्चय ही कहते हुए यही उद्देश्य है कि जो भी मैं विकल्प लेके आया हूँ, जो भी दिमाग में चल रहा है, जो भी अन्य किसी प्रकार से राग द्वेष के परिणाम, संकल्प विकल्प, संक्लेशता अगर मन में है, दिमाग में है, तो मैं तुरंत उसे यहीं पर छोड़कर साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूँ। ये मुख्य उद्देश्य वहाँ निश्चय ही शब्दों के साथ भावों की विशुद्धता को देने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए जितना प्रयास परिस्थिति, पर वस्तु, पर व्यक्ति, पर प्रपंचों से दूर होकर हम एक वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी अरिहंत प्रभु को देखने का प्रयास करेंगे, उतनी ही विशेष भावों की विशुद्धि होगी। गदगद परिणाम तभी होंगे कि आओ भाग्य मेरे कि जीवों को, लोगों को परमात्मा के दर्शन नहीं होते और मैं साक्षात अरिहंत परमात्मा के दर्शन भले ही उपचार से, स्थापना निक्षेप से प्राप्त है, पर मैं कर रहा हूँ। यह अहोभाव आते आते ही भावों की विशुद्धि बनने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अरविंद जैन, अध्यक्ष तुलसीनगर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, तुलसीनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन में करते हैं। हाँ जी, व्यवस्थापक होने के नाते कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम प्रवचन के समय कई श्रावक अपने पूजा पाठ में ही व्यस्त रहते हैं, या कोई मुनिराज, कोई संघ यहाँ आ रहा है, लेकिन हम उनको बोलते भैया चलो महाराज जी आ रहे हैं, चल अपना चली, तो वो भैया हमें पहले अपनी पूजा करना है। तो पूजा का अंग ये जरूरी है, या कोई साधु संत आ रहा उसके अगवानी करना, या उसके प्रभावन अंग में हमें क्या महत्वपूर्ण है? नमस्ते। वर्तमान में ऐसे बहुत सारे लकीर के फ़कीर बनने वाले धर्मात्मा हैं जिन्हें वर्तमान की भाषा में सो कॉल्ड धर्मात्मा कहा जा सकता है, जिनको परिस्थिति का समय सूचकता का बोध ही नहीं है। वे 2 घंटे पूजा कर ले, 4 घंटे पूजा कर ले, पर वह उनकी कोरी पूजा निरर्थक। मात्र मुनिराजों के, मुनि संघों के अगवानी प्रवचन ही नहीं, साक्षात सामने भी मुनिराज आ जाए तो भी बहुत सारी माताएं और श्रावक श्राविका टस से मस नहीं होते हैं। देखकर आंखें बंद करके बिल्कुल ऐसे भगवान से बढ़कर हम माला फेर रहे हैं ऐसा ढोंग करते हैं। ये पूर्ण रूप से उनका अनुचित ही प्रयास है। वो जितना अपने आप को धर्मात्मा जताने का प्रयास करते हैं उतने ही वे अपने आप को अधर्मात्मा ही सिद्ध करते, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि निर्ग्रंथ मुनिराज की छवि भी कहीं दूर से तुम्हें दिख जाए, कोई दिगंबर मुनिराज हो, पिछी कमंडलधारी हो, दूर से आते दिख जाए तो कुछ ना हो पाए तो कम से कम अपना आसन छोड़ते हुए 7 कदम तो उनको लेने के लिए पहुँचे, और जो नहीं पहुँचता है उसके सम्यक दर्शन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आचार्य भगवंतों ने खड़ा किया है। वे तो साफ कहते हैं वे घोर मिथ्या दृष्टि है जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को देखकर भी अपना आसन छोड़ नहीं पाते। ये बहुत सारे ऐसे झोला छाप आजकल पंडित ज्ञानी हो चुके हैं जो ये बताते हैं अरे भगवान के सामने तुम श्रावक को जय जिनेन कर रहे हो, भगवान के सामने मुनिराजों को नमोस्तु कर रहे, भगवान का अपमान हो रहा है। शायद उन्होंने अभी भगवान की वाणी को समझा ही नहीं है, भगवान को भी नहीं समझा, इसीलिए कहीं न कहीं ये अपनी स्वयं के अस्तित्व को जताने का वे लोग प्रयास करते हैं। पर ये बहुत बड़ा अपराध एक श्रावक के नाते वे कर रहे हैं। ये समय सूचकता का बोध उन्हें होना चाहिए। भगवान तो वेदी पे परमानेंट बैठे हैं, मुनिराज आ रहे हैं, उनके प्रवचन, उनकी आहारचर्या, उनकी सेवा आपको जिंदगी भर मिलने वाली नहीं है। पर मंदिर में 24 घंटे बैठे हुए परमात्मा आप प्रवचन के बाद में भी तो पूजा कर सकते हैं, प्रवचन या आगवानी के बाद भी कुछ अपनी दैनंदिन क्रिया कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आवश्यक को छोड़ दे, पूजा करना छोड़ दे, पर इतना भी समय हम दिन भर में नहीं निकाल पा रहे। साल में कितने बार मुनिराज आते हैं?
शायद कुछ विरले ही कुछ दिन, महीने भी नहीं, कुछ एक दिन ही होते हैं जब नगरों में साधुओं का सानिध्य मिलता है, अपने मंदिर अपने स्थान पर मिलता है। तो ऐसे समय में समय सूचकता का परिचय देते हुए प्रत्येक श्रावक का पहला कर्तव्य है उन पत्थर के भगवान को पूजने की जगह बनने वाले सिद्धों को पूजने लग जाओगे तो शायद तुम्हारा भी नंबर उन सिद्धों के श्रेणी में आने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तुलसी नगर नागपुर महाराष्ट्र से हर्ष अमन नमन अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऐसा ज़रूरी है कि मुनिराज का विहार एक नगर से दूसरी नगर होना ज़रूरी है क्या? एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव मुनिराजों को विहार करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पर मुनिराजों को, मुनि संघ को रोकने की शक्ति भी श्रावक में और समाज में हो तो जब साक्षात तीर्थंकर परमात्मा महामुनिराज लौट कर आ सकते हैं तो पक्का है पंचम काल के भी श्रावकों में, साधकों में अगर उतनी भक्ति, उतना समर्पण है तो जाने वाले मुनिराज क्या, गए हुए मुनिराज भी लौट के आने की संभावना हो सकती है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि निष्प्रयोजन मुनिराज लंबे समय तक किसी स्थान पर नहीं रुकते। कुछ न कुछ उद्देश्य, कुछ न कुछ प्रयोजन जो समाज के हित के लिए होता है, ऐसा कोई आयोजन, ऐसा कोई प्रयोजन होता है तो ही मुनिराज लंबे समय तक रुकते हैं। यूँ सामान्य रूप से कौन से नगर में, मतलब उन वहाँ की जनसंख्या कितनी है, उस पर मुनिराज बिना कोई प्रयोजन के अधिकतम कितने दिन तक रुक सकते हैं, ये सब व्यवस्थाएं कही है। महानगरों में 5-6 दिन के अलावा बिना कोई प्रयोजन, बिना कोई आयोजन के मुनिराज एक स्थान पर नहीं रुकते। आप समाज के भक्त विशेष जितनी भक्ति का परिचय देते हुए कुछ ऐसा प्रयास, कुछ ऐसा प्रयोजन, कुछ ऐसा आयोजन सम्मिलित करें जिसके कारण से कुछ दिन नहीं, कुछ महीने तक भी मुनिराज आपके नगर में रुक जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब चंदलबाना के आँखों से आंसू गिरे थे तो मुनिराज, महामुनिराज आदिनाथ महावीर भगवान को भी लौट कर आना पड़ा था। तो फिर वर्तमान की अगर कोई माँ चंदनबाना बनकर या वर्तमान का कोई श्रेयांश बनकर पड़घांते मिल जाए तो मुनिराज कोसों दूर से भी पुनः आपके उपनगर में आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो नहीं सकती। इसलिए ऐसे ही भक्ति का परिचय देते हुए समर्पण श्रद्धा के साथ पुरुषार्थ करते रहे। जाने वाले मुनिराजों को भी सोचना पड़े और गए हुए भी मुनिराजों को सोचना पड़े कि हमें भी पुनः लौटकर कभी उस नगर उपनगर में पहुंचना है जहां भगवान की, गुरु की ऐसी सेवा और भक्ति करने वाले युवा आप जैसे सर्वत्र मिल जाए। ऐसी भावना के साथ वह ऐसा पुरुषार्थ करना कि जितने मुनिराज नगर में आए उन सबको हम अपने नगर में ले आकर उनकी सेवा करें, क्योंकि पंचम काल में गुरु सेवा के अलावा श्रेष्ठ और कोई कार्य श्रावकों के लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए जितनी सेवा, श्रद्धा और समर्पण का परिचय आप देंगे उतनी ही आपके लिए विशेष गुरुओं का सानिध्य और समागम प्राप्त होने की संभावना है। पर नियतता को कोई टाल भी नहीं सकता। जो जैसी नियत पुरुषार्थ का फल वर्तमान में मिला है, आप और पुरुषार्थ करें। विश्वास मानना, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के ही देता है, पर वैसा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। आप पुरुषार्थ करें, आपको कुछ दिन क्या, आपके लिए चातुर्मास भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। समर्थ समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस दोण गावकर औरंगाबाद।